दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे। वे दोनों अपनी हर बात एक दूसरे को बताया करते थे। एक बार दोनों मेला घूमने जाते हैं। मेले में किशन को एक लड़की दिखाई देती है। वो बहुत सुंदर और प्यारी लड़की थी। किशन उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? मेरा नाम शिल्पा है और मैं पास के गांव में रहती हूँ। लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। लेकिन मेरे माता पिता तो नहीं है। क्यों? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता की मेरे बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इसीलिए मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मुझे ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किशन शिल्पा को शादी का प्रस्ताव देता है। शिल्पा शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और अगले हफ्ते किशन और शिल्पा की शादी हो जाती है। किशन अपने दोस्त राजू के साथ शादी की तैयारियों में जुट जाता है। शादी को अब एक ही दिन बचता है। किशन राजू से कहता है, राजू तुम तैयारियां करो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। किशन बाजार जाता है। रास्ते में कोई किशन का खून करके भाग जाता है। गांव वाले खूनी का पता लगाने के लिए चिरंजीवी के पास जाते हैं और खूनी का पता लगाने का आग्रह करते हैं। चिरंजीवी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। क्या यहाँ किसी ने भी खून होते नहीं देखा? साहब, हमने किसी को नहीं देखा। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही खूनी भाग चुका था। चिरंजीवी लाश की जांच करते हैं और देखते हैं कि खूनी ने कोई सबूत छोड़ा है या नहीं। चिरंजीवी लाश की अच्छे से जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी चिरंजीवी की नजर किशन के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में एक काले रंग का फटा हुआ टुकड़ा रहता है। चिरंजीवी उस कपड़े को अपने पास रख लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह कपड़े का टुकड़ा खूनी का ही होगा। चिरंजीवी गांव वालों से किशन के घर का पता पूछकर किशन के घर जाते हैं। वहां शादी की तैयारियां होती रहती है। चिरंजीवी राजू से कहते हैं, किशन तुम्हारा कौन है? वो मेरा दोस्त है, लेकिन हुआ क्या है? किशन की हत्या हो गई है। राजू रोते हुए बोला, मेरा दोस्त सुबह ही बाजार गया था कुछ सामान लेने। उसकी हत्या कौन कर सकता है? उसकी तो कल शादी होने वाली थी। उसकी शादी किसके साथ हो रही थी? उसका पता बताओ। राजू उसका पता बता देता है। चिरंजीवी शिल्पा के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम शिल्पा हो और तुम्हारी शादी किशन से होने वाली थी? हाँ, मैं शिल्पा हूँ। कल किशन और मेरी शादी है। अब ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि किशन की हत्या हो गई है। यह सुनते ही शिल्पा बेहोश हो जाती है। चिरंजीवी पानी मंगवाकर शिल्पा के मुंह में डालते हैं। शिल्पा को होश आता है। होश आते ही शिल्पा रोने लगती है। मुझे ये बताओ कि किशन जब आखिरी बार तुमसे मिला था, क्या वो परेशान लग रहा था? जब से हमारी शादी की बात हुई थी, तब से हम दोनों बहुत खुश थे और रोज मिला करते थे। कल आखिरी बार शाम को हम लोग मिले थे और उसने मुझसे कहा कि मेरी जिंदगी में अब तक एक ही व्यक्ति था, राजू, जिससे मैं अपने सारे राज बताता था। लेकिन अब तुम भी आ गई हो। जब से तुम आई हो, पता नहीं तब से राजू को क्या हुआ है। वह मुझसे बहुत अजीब सी बातें करने लगा है। मगर कोई बात नहीं, तुम आ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर किशन चला गया। चिरंजीवी शिल्पा से सारी जानकारी लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। एक बात समझ में नहीं आया, राजू शिल्पा के आने के बाद किशन से अजीब अजीब बातें क्यों करने लगा था, जबकि वो उसका बचपन का दोस्त था। मुझे पूरी तरह तो नहीं, मगर थोड़ा शक उस पर जरूर हो रहा है। किशन की लाश के पास जो काले रंग का कपड़े का टुकड़ा मिला था, वो कपड़े का टुकड़ा जरूर कातिल का ही होगा। मगर मैं जब राजू के घर गया था उससे पूछताछ करने के लिए, राजू सफेद कुर्ता पहना था, काला नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है। लगता है उन लोगों से भी मिलना पड़ेगा जो उस दिन किशन के घर पर तंबू लगा रहे थे। चिरंजीवी तंबू वाले के घर जाते हैं और तंबू वाले से कहते हैं, जिस दिन किशन का खून हुआ उस दिन तुम उसके घर के सामने तंबू लगा रहे थे। क्या उस दिन उस घर में कोई काला कपड़ा पहने हुए आया था?
हाँ जी, उस दिन राजू भैया काला कुर्ता पहने थे और मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो आए और काला कुर्ता उतारकर सफेद कुर्ता पहन लिए। चिरंजीवी का शक यकीन में बदल गया था कि खूनी और कोई नहीं बल्कि राजू ही है। चिरंजीवी फौरन राजू के घर जाते हैं। बताओ, अपने दोस्त किशन का क्यों खून किया? मैं अपने दोस्त का खून क्यों करूंगा? मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। रुको, मैं अभी बताता हूँ। चिरंजीवी उसके घर में काला कुर्ता ढूंढने लगते हैं और काला कुर्ता मिल जाता है। क्या ये तुम्हारा ही कुर्ता है? हाँ, वो मेरा ही कुर्ता है। ये फटा कैसे? ये तारों में फंसकर फट गया था। ओ, अगर ऐसा ही है तो फिर इसका टुकड़ा किशन के हाथ में क्या कर रहा था? यह सुनकर राजू घबरा जाता है और समझ जाता है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। हाँ, मैंने ही अपने दोस्त किशन का खून किया है। लेकिन तुमने किशन का खून क्यों किया? वो तो तुम्हारा बचपन का दोस्त था। किशन जिस लड़की से प्रेम करता था और शादी करना चाहता था, वो लड़की मुझे भी बहुत पसंद थी। मैं उसको शादी का प्रस्ताव देना चाहता था, मगर मुझसे पहले किशन ने उसको शादी का प्रस्ताव दे दिया और दोनों की शादी पक्की हो गई। ऐसे में शिल्पा को पाने का एक ही तरीका था, किशन को मार दिया जाए। इसीलिए शिल्पा को हासिल करने के लिए मैंने किशन की हत्या कर डाली। इस तरह चिरंजीवी अपनी सूझबूझ से किशन के हत्यारे को पकड़ लेते हैं और उसे कैद करवा देते हैं।